और अब खबर जहरीले मौलाना के भड़काऊ टेप की। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक बार फिर से भगवा ब्रिगेड को भड़काने वाला बयान दिया है। मौलाना अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को इस्लाम धर्म से जोड़ दिया और भगवत गीता के एक श्लोक को तोड़ मरोड़ कर दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, नमाज पढ़ा करते थे। मौलाना अंसारी यही नहीं रुके, यह भी कहा कि भगवान श्री राम भी इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम पर की गई मौलाना अंसारी की टिप्पणी के बाद साधु संतों के गुस्से का आलम कुछ ऐसा है कि वो 7वें आसमान पर है। हिंदू संगठन हिंदू धर्मगुरुओं की मांग है कि भड़काऊ मौलाना अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, मौलाना अंसारी को जेल भेजा जाए, क्योंकि मौलाना अंसारी की टिप्पणी हिंदू धर्म पर सीधा सीधा हमला है। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। मौलाना जर्जिस अंसारी ने फिर उगला जहर। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। श्री कृष्ण को बताया 5 वक्त का नमाजी। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। श्री राम को बताया इस्लाम धर्म का प्रचारक। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। मौलाना के विवादित बयान पर मचा बवाल। मौलाना जर्जिस होश में आओ। हिंदुओं के देवताओं पर टिप्पणी से टेंशन। एक मौलाना कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे। मौलाना जर्जिस ने बड़े ही अभद्र तरीके से हमारे भगवान श्री कृष्ण पे टिप्पणी की है। एक मौलवी ने भगवान कृष्ण के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। जहरीले मौलाना का भड़काऊ टेप ऑन है। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय। ये है मौलाना जर्जिस अंसारी। ये वही मौलाना जर्जिस है जो अपने भड़काऊ और सांप्रदायिक बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहता है। खुद को कभी इस्लामिक स्कॉलर बताता है तो कभी धर्मगुरु। देश के अलग अलग हिस्सों में मौलाना की तकरीरें होती हैं। दुनिया फट चुकी है। लेकिन जर्जिस अंसारी की असल पहचान एक भड़काऊ मौलाना की है। ऐसा क्यों? जर्जिस के नए भड़काऊ टेप को सुनकर आप समझ जाएंगे। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मौलाना जर्जिस भगवत गीता का हवाला देते हुए कई दावे करता है। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे मुसलमान थे। नंबर 2, श्री कृष्ण दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। नंबर 3, श्री कृष्ण और भगवान राम इस्लाम के प्रचारक थे। नंबर 4, इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म नहीं है। मौलाना जर्जिस अंसारी के इसी विवादित बयान पर बखेड़ा खड़ा होना था और खड़ा हो गया। साधु संतों से लेकर हिंदू संगठनों ने मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मौलाना जर्जिस मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए बयान दिया है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, 5 बार के नमाजी थे। ये सिर्फ उस अंसारी के
मानसिक दिवालियेपन के अलावा और कुछ नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में श्री योगी जी से ये निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। एक मौलाना कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो 5 वक्त की नमाज किया करते थे। अरे मौलाना, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले हुए थे, जहां मुस्लिम का एक तिनका भी नहीं था, मुस्लिम का नामो निशान नहीं था। बताया जा रहा है कि मौलाना जर्जिस का विवादित बयान 23 जून का है। झारखंड में एक तकरीर के दौरान मौलाना ने कृष्ण और राम को लेकर झूठा दावा किया था। बड़ी बात यह है कि अपने झूठे दावे को सही ठहराने के लिए मौलाना ने श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक का गलत अर्थ पेश किया। जैसे ही मौलाना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लखनऊ में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मौलाना जर्जिस के खिलाफ तहरीर दी है। मांग यही है कि भड़काऊ मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। मौलाना जर्जिस होश में आओ, इस तरीके के नारेबाजी हिंदू संगठन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो एसीपी ऑफिस है हजरतगंज, वहां पर इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर मांगा जा रहा है कि मौलाना जर्जिस को खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदू संगठन का मानना है कि होश में आओ, चूंकि जो भी किया गया है उसको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर सारे जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो पहुंच गए हैं और इसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से कार्रवाई हो, नहीं तो रुकेंगे नहीं। अखिलेश यादव को भी यही कर रहे हैं। आप लोग बताइए क्या मांग है आपकी? तो हम चाहते हैं प्रार्थना पत्र लेके आज कोतवाली आए, इस पे कार्रवाई करी। एफआईआर नहीं तो अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो योगी जी हम आपके दरवाजे आएंगे। मतलब साफ है कि मौलाना की टिप्पणी पर हिंदू संगठन के साथ साथ संत समाज के लोग भड़के हुए हैं। कुछ साधु संत यही मानते हैं कि मौलाना जर्जिस अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। ऐसे में उसे या तो इलाज की जरूरत है या फिर पाकिस्तान भेजने की। विवाद बढ़ा तो अयोध्या के संत विष्णु दास ने मौलाना जर्जिस की जीभ काटने वाले को 10 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया। इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान हैं और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए। न तो मौलाना के बयान को सही ठहराया जा सकता है और न ही संत की तरफ से घोषित किए गए इनाम को। आपको बता दें कि चंद महीने पहले भी मौलाना जर्जिस के एक बयान पर खूब बवाल मचा था। तब मौलाना ने बाबरी मस्जिद और उत्तर प्रदेश को लेकर विवादित बयान दिया था। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। विवादों से मौलाना जर्जिस का पुराना नाता है। भड़काऊ बयानबाजी से लेकर रेप के आरोपों में मौलाना जेल की हवा खा चुका है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज तक ब्यूरो।